ख्यालात कुछ भी हो इशाल, मेरी मंजिल तो तुम ही हो। सोच लीजिए, अब मजीद बातों से काम नहीं चल सकता। आपको आंटी को घर भेजना ही होगा। बहुत जल्द। ठीक है, लेकिन हाँ, आंटी के साथ आप खुद भी आइएगा जवाब देने, वरना माइंड इट, जवाब कुछ भी हो सकता है। इंतजार करेंगे। हाय तानिया। आओ बैठो। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक। तुम बताओ, तुम्हारी जॉब कैसे जा रही है? जॉब क्या है, 4 पैसे कमाने का जरिया है। ऐसा नहीं कहते। शुक्र करो तुम्हारे पास ये जॉब भी है, वरना दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये जॉब भी नहीं है। क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर तानिया इस वक्त मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। तुम जानती हो घर वाले हमारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम क्या सोचती हो इस बारे में? तुम क्या कहते हो? मेरी नज़र में ये मामूली सी नौकरी, शादी, बच्चे कोई जिंदगी नहीं है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? देखो तानिया, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। मैं जो भी बात कहूँगा तुम उसको बहुत आसानी से समझ सकती हो, इसीलिए मैं तुमसे कोई लगी लिपटी नहीं रखना चाहता। सब कुछ साफ साफ कह देना चाहता हूँ। हाँ समझ, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझे बता दो। देखो तानिया, अगर मैं चाहूँ ना तो दूसरे लड़कों की तरह तुम्हें 10,000 बहाने बना के दिखा सकता हूँ, कई मनगढ़ंत कहानियाँ सुना सकता हूँ और तुम कन्विंस भी हो जाओगी। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी में दौलत ही दौलत चाहता हूँ, दौलत की फरावाह नहीं चाहता हूँ। मैंने बचपन से अपनी ज़िंदगी में बहुत महरूमियाँ देखी हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा हूँ मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करने के लिए जॉब कर सकती हूँ। मैं बस यही कह सकती हूँ। नहीं तानिया, हम दोनों मिलकर बामुश्किल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ख्वाब पूरे करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या तुम शादी से इनकार करना चाहते हो? नहीं, मैं शादी से इनकार नहीं करना चाहता, लेकिन शादी करके सिसक सिसक के अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता मैं। देखो समझ, शादी ज़िंदगी भर का फैसला है, इसलिए हमें तभी करना चाहिए जब दोनों तरफ से मुतमईन हो। मेरी मानो तो तुम भाई को मना कर दो, या तुम कहो तो मैं बात कर लेती हूँ भाई से। तानिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुरम, मैं अभी तक आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज आज आप मुझे खुलकर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिंपल। आप जानते हैं कि हर लड़की को अपना घर बसाने का शौक होता है, ख्वाहिश होती है। आपने जब शादी के लिए मुझे प्रपोज किया तो मैंने आपको एज लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट किया है और मैं बहुत मुतमईन, बहुत खुश हूँ इस फैसले से। लेकिन अब अगर आप मुझे ठुकराएंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस अज़ियत से गुजरूंगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मामा को मनाने के लिए थोड़ा वक्त लूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि आंटी को मुझसे शादी होने पर एतराज़ है। अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है तो फिर मुझे क्यों होगा? लेकिन आंटी तो आपका नाम ले रही थी कि आप विशाल से शादी करना चाहते हैं। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि अभी और इसी वक्त निकाह कर लेते हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बस फिर इंतज़ार करो। इंतज़ार ठीक है, लेकिन अगर आंटी ना मानी तो क्या आप छोड़ देंगे मुझे? नहीं,
हम फिर भी शादी करेंगे। मेरे लिए भी मेरा सर फटा जा रहा है। जी बीबी जी। और सुनो मेरी बात, जी मिनाल आई क्या ऑफिस से? नहीं, अभी नहीं आई। ये क्या तुम मिनाल के बारे में जासूसी करती फिर रही हो? नौकरी से उसके बारे में मालूमात करके क्यों हलकान होती है इल्शाल? क्या हो गया पप्पू जान? अगर मैंने मिनाल का पूछ लिया तो कोई क़यामत आ गई? गुनाह कर लिया मैंने? गुनाह तो वो है जो तुम करती फिर रही हो, जो तुम्हारे दिल में खुलकर क्यों नहीं बताती? तुम क्या समझती हो ये चूहे बिल्ली का खेल खेलकर तुम हमारी आंखों में धूल झोंक दोगी? क्या गुनाह किया मैंने? ऐसा मैंने क्या कह दिया, क्या कर लिया जो आप इस तरह से कह रही हैं? ये तुम खुर्रम को क्या पट्टियां पढ़ा रही हो जो मिनाल से शादी करने से इनकार कर रहा है? मैंने खुर्रम से कुछ नहीं कहा, चाहे तो आप उससे पूछ लीजिए। लेकिन आप तो कहेंगी हर बात में मुझ पे इल्जाम लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको तो मैं शुरू दिन से ही नहीं पसंद हूँ। बल्कि एक काम कीजिए ना, मिनाल से पूछिए। बल्कि एक और काम कीजिए, मिनाल को खुर्रम के सामने बिठाकर बात कीजिए और पूछिए खुर्रम से कि मैंने कुछ कहा है उससे। कर ही लीजिए आप सब कुछ क्लियर, ताकि आपके दिल का वहम खत्म हो जाए एक ही बार। क्या बात है, क्यों शोर हो रहा है? मिनाल, तुम मुझे बताओ, तुम सुबह से खुर्रम के साथ थी। क्या मैंने तुम्हें एक दफा भी कॉल की, मैसेज किया, या आज से पहले कभी तुम्हें डिस्टर्ब किया? इस पर क्यों चीख रही हो? कोई तो बात है जो तुम छुपा रही हो, कोई तो वजह है जो खुर्रम एक दिन में बदल गया। मम्मी, क्या हो गया है आपको? आप टेंशन ना लें। खुर्रम ने अपना इरादा नहीं बदला है, वो अब भी मुझे अपनाना चाहता है। तो प्लीज डोंट वरी, किसी के बुरा चाहने से बुरा नहीं होता। नहीं, घर में एक मिनट भी सुकून से बैठ के मैं चाय तक नहीं पी सकती। क्या किस्मत है मेरी। तानियों कर रही हो, तुम इससे बचकर रहो। ये नहीं चाहती कि तुम खुर्रम से शादी करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? तो फिर क्या सोचा मामा आपने? कब कर रही हैं अंकल से बात? तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत? अब तुम बड़े हो गए हो, सब कुछ खुद कर सकते हो। देखिए, अब आप इतनी रवायती माँ बनते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। ओके, जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती जैसे तुम गुजार रहे हो बेटा। अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा हूँ, आपके लिए इतना ओबीडियंट हूँ, और क्या चाहिए आपको? खुर्रम, तुम जिंदगी को सीरियस क्यों नहीं लेते? तुमने शादी को मजाक समझा हुआ है। तुम शादी ईशाल से करना चाहते हो और साथ लेकर मिनाल को घूमते हो। इशाल मुझे अच्छी लगती है, उससे शादी करना मेरी जिद है। मिनाल मुझे पसंद है, मगर उससे मुझे मोहब्बत नहीं है। उसका दिल टूटे ये भी मुझे गवारा नहीं है। फिर भी खुर्रम, तुम्हें दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। मामा, यही तो मुश्किल काम है, इसीलिए तो मैं आपके पास बैठा हूँ। प्लीज मेरी उलझन आसान कर दे, जाके इशाल का हाथ मांग ले। मेरी तो हिम्मत नहीं है भाईजान का सामना करने की। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम उनकी एक बेटी को ठुकरा कर दूसरी का रिश्ता मांग लोगी? वो इनकार भी तो कर सकते हैं। अगर अंकल ने इनकार करना होता ना, तो वो मुझसे वक्त न मांगते। मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेंगे। कह रहा था कि वो अब भी मुझे ही चाहता है, और ये भी कह रहा था कि मिनाल, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो मैं अभी तुम्हारे साथ निकाह करता हूं। तुम खुद सोचो ईशाल, अगर वो तुम्हें पसंद करता और तुमसे शादी करना चाहता तो मुझसे ऐसी बात क्यों करता? मैं यही तो सोच रही हूँ मिनाल, कि वो मुझे पागल बना रहा है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि इशाल जो सोच लेती है वो कर गुजरती है। ये तो वादा है मेरा खुद से कि खुर्रम के हाथ कुछ नहीं आने दूंगी मैं। देखो ईशान, तुम हमारे रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाना
ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाकी जो मर्जी आए करो, क्योंकि मैं रिश्तों के साथ बहुत मुखलिस हूँ। अरे वो इस काबिल है ही कहाँ कि उससे मुखलिस हुआ जाए। वो रिश्तों को नहीं समझता पागल। तुमने कुछ भी गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या लगता है वो तुम्हारा जो तुम इतना परेशान हो रही हो? अभी तो तुम्हारी मंगनी भी नहीं हुई। मंगनी क्या होती है विशाल? ये कमिटमेंट क्या कम है कि वो मेरा होने वाला शौहर है? इम्पॉसिबल। देखो मिनाल, मुझे खुर्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुमसे पहले उसने मुझे प्रपोज किया था। मैंने इनकार कर दिया तो उसने तुम पे डोरे डालना शुरू कर दिया। उसने कोई डोरे वोरे नहीं डाले हैं मुझ पर। जिस तरह उसने तुम्हें प्रपोज किया था उसी तरह उसने मुझे भी प्रपोज किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने इनकार कर दिया और मैंने इकरार कर लिया। यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए वो तुमसे शादी कर रहा है। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है ईशाल कि तुम रिश्तों को भी हार और जीत के तराजू में तोलती हो। मुआशरे में क्या, अपने ही खानदान में कई ऐसी मिसालें हैं कि बड़ी बहन के रिश्ते के लिए आए लोग और छोटी को पसंद कर लिया। ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो के जाहिलों वाली बात क्यों कर रही हो मिनाल? तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ? देखो, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया तो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो तुमसे शादी कर रहा है, ताकि सारी उम्र वो मुझे नीचा दिखा सके, ये बता सके कि देखो क्या फर्क पड़ गया। तुमने इनकार कर दिया तो मैंने शादी कर ली, इसी घर का दामाद बन गया, तुम्हारी बहन से शादी कर ली। मेरी बात याद रखो। देखो, उस शख्स को रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे यार? वो मेरे साथ कोई अफेयर तो नहीं चला रहा, डायरेक्ट शादी की बात कर रहा है। नहीं करेगा वो तुमसे शादी, फ्लर्ट है वो। जो फ्लर्ट होते हैं ना, वो उम्र भर साथ निभाने की बात नहीं करते हैं ईशान। वो साथ देकर ही तो फ्लर्ट कर रहा है तुमसे। Why don't you understand? देखो विशाल, ये मेरा जाती मामला है। मैं खुर्रम को अपनाने का फैसला कर चुकी हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। रोकना क्या मिनाल, मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना तो तुम भी जानती हो ना ईशाल को। खुर्रम मुझे सब बता चुका है कि तुम किस तरह उसके पीछे पड़ी हो। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ना तुम में इंटरेस्टेड है। फिर क्यों इस तरह की हरकतें करके खुद को गिरा रही हो? मैं तो तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ मिनाल, लेकिन लगता है कि खुर्रम के इश्क का भूत तुम्हारे सर पे सवार हो चुका है। तुम चाहे जो मर्जी कहो, मैं खुर्रम से शादी का फैसला कर चुकी हूँ और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, ये वादा है मेरा। देखूंगी कैसे रोकती हो तुम। You know what मिनाल, तुम्हारा ये जो कॉलेज का अफेयर है ना समत के साथ, ज्यादा पुराना नहीं है। बल्कि अगर अभी भी तुम्हारा मोबाइल चेक किया जाए तो बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे तुम्हारे और उसके। चेक करवाऊं क्या? वो मेरा क्लास फेलो था और बस। ओह, मुझे लगता है तुम भूल गई हो मिनाल। याद है तुम्हें समत तुम्हारे पीछे कैसे पागलों की तरह फिरता था? कभी कैफेटेरिया में, कभी क्लास में, कभी यहाँ कभी वहाँ। पूरे कॉलेज में ना तुम्हारी जोड़ी बहुत मशहूर थी। मुझे लगता है कि तुमने ये सारी बातें खुर्रम को नहीं बताई। अगर तुम कहो तो मैं बता दूं? मैं तो आई विटनेस हूं ना इन सब बातों की, पागल। खुर्रम तुम्हारी फजूल बातों पर एतबार नहीं करेगा ईशान। सारा जहान जानता है कि वो मेरा सिर्फ क्लास फेलो था। क्लास फेलो? क्लास फेलो से लवर, लवर से शौहर, सब कुछ साबित हो जाएगा। लगता है तुम आजकल वो ड्रामे नहीं देखती हो। हाँ ईशान, बकवास बंद करो। खुर्रम सब कुछ अच्छी तरह जानता है। वो तुम्हारी बातों पे एतबार करने वाला नहीं है। यकीन। ईशाल पाशा नाम है मेरा, और यकीन दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। समत खुद कहेगा कि तुम्हारी उससे शादी हुई है। मौलवी साहब कहेंगे कि निकाह उन्होंने पढ़वाया है। 4 गवाह भी आ जाएंगे और एक गवाह तो मैं खुद हूँ। ईशान, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगाते हुए? एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारी, इनफ इज इनफ। बस जो करना है करो।
देखती हूँ मैं। नहीं छोड़ूंगी, अब तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं नाहल।